10,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। आपको जानकारी दे दें, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट को लेकर जिस तरीके से सुदेश कह रही हैं कि खूब राजनीति हुई, खूब इल्जाम लगे भाजपा के ऊपर कि गायब कर दिए गए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उसके भी हम चर्चा करेंगे। आरोप यहाँ तक कि जिन लाखों कर्मचारियों तक बैलेट पेपर पहुंचने चाहिए थे, उन तक बैलेट पेपर पहुंचे ही नहीं। बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा और भाजपा के ऊपर ये निशाना था। आपकी जगह मैं टोकना चाहती हूँ, ये मुद्दा गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बार जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था वो था ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम। और यहाँ पर कहने वाले ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, कांग्रेस ने कैंपेनिंग नहीं की, बल्कि ओपीएस का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा था कि पूर्व कर्मचारियों ने, वर्तमान कर्मचारियों ने ये चुनाव लड़ा है कांग्रेस के लिए। अब देखिए ये सच्चाई कितनी है, जब ईवीएम खुलेंगी, जब रुझान आएंगे, जब परिणाम आएंगे तो सब साफ हो जाएगा, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। सुदेश, ये मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि पोस्टल बैलेट को लेकर जिस तरीके से निशाना साधा गया, कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है गौरव। बिल्कुल, बच चुके 8, हिमाचल में होगा आज किसका ठाठ, जिक्र उसका और चुनाव के नतीजों पर नजर हमारी। आप तक पहुंचाएंगे हर एक अपडेट। 8 बज चुके हैं जिसका इंतजार था, अब इंतजार कीजिए, स्क्रीन देखिए ऊपर 000 और जब आंकड़े आगे बढ़ेंगे एक एक सीट आप तक हाल पहुंचाएंगे। और इस बीच मुद्दों का जिक्र हो रहा है, इस बीच कौन कितनी बार जीता जिक्र हो रहा है। लेकिन छोड़िए कल की बातें, क्योंकि कल की बात पुरानी है। कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, जब आप लोगों के बीच जाते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं फर्क नहीं पड़ता, अगर आप मंत्री हैं फर्क नहीं पड़ता, आपको अपनी सीट जीतनी होगी। ईवीएम में आपके नाम वाला स्विच दबाया गया होना चाहिए, अगर नहीं दबाया तो फिर दिक्कत है, क्योंकि जनता के सामने आप पहले एक विधायक बनिएगा, फिर आपको मंत्री की कुर्सी मिलती है या नहीं वो जनता बताएगी। बिल्कुल, सरकारी दरबार लगने से पहले जनता का दरबार लगता है, जो फरमान आता है वो यहीं से आता है, जनादेश आएगा। आज बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन भी हो सकता है, 30 साल से ज्यादा का इतिहास जो बदलना है, और ये दम भरा जा रहा है सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की तरफ से। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज हो या फिर जेपी नड्डा, उनका अपना गृह राज्य है, बिलासपुर में पेंच फंसा हुआ है। जासमिन बताएगी किस तरीके से कांटे का मुकाबला। बिल्कुल, हर एक सीट पर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर नजर आ रही है। भाजपा की साख दांव पर लगी है, भाजपा के तमाम ऐसे दिग्गज हैं, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अंत समय में हिमाचल की जनता के लिए उन्होंने चिट्ठी तक छाप डाली कि भाजपा को आप सपोर्ट करेंगे तो केंद्र में आप मुझे मजबूत करेंगे, ऐसी चिट्ठी भी उन्होंने हिमाचल की जनता के नाम छाप डाली है। बात यहाँ पर हो रही है भाजपा के लिए बहुत बड़ा वर्चस्व की ये लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस के लिए यहाँ पर खोने के लिए बहुत कुछ नजर आ रहा है। वर्चस्व की लड़ाई है बीजेपी के लिए, तो नाक का सवाल है, लाज बचानी है कांग्रेस को, क्या लाज बच पाएगी? बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है कांग्रेस का भी। वीरभद्र सिंह के बिना, दिग्गज नेता, जननायक, जन नेता वीरभद्र सिंह, उनके बिना पहली बार चुनावी बिसात बिछाई कांग्रेस ने। क्या चूक जाएगी या फिर नैया पार लग जाएगी? क्योंकि कुछ चीजें कांग्रेस के फेवर में भी है, लेकिन बहुत बड़ी कमजोरियां भी कांग्रेस की बिना चेहरे के इस बार जनता के बीच पहुंची है कांग्रेस। क्योंकि बात जनता की हो रही है गौरव, और जनता से जुड़े हुए जो सबसे अहम होते हैं वो होते हैं मुद्दे। कांग्रेस ने जहां जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा, बागवानी, ओपीएस, महंगाई, बेरोजगारी, फिर अग्निवीर योजना को लेकर बुलाया गया, ये तमाम मुद्दों के ऊपर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। वहीं भाजपा कहीं ना कहीं केंद्र तक अपने आप को सीमित रखती रही, केंद्र के मुद्दों को भुनाती रही। बिल्कुल, और इस बीच सवाल यही है कि क्या मुद्दों के ऊपर चुनाव हो गया या फिर चेहरे के ऊपर वोट पड़ गए? तो ये इंतजार कीजिए बस थोड़ा सा। अभी आपको बेशक 0 नंबर दिख रहा होगा, इसमें से ही हीरो निकलेगा। तख्त बदल देंगे या फिर ताज बदल देंगे या फिर रिवाज बदल देंगे। कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन तो आज होगा। परिवर्तन या तो सरकार का हो जाएगा या परिवर्तन रिवाज का हो जाएगा, क्योंकि हर बार इनकी बारी, उनकी बारी, हमारी बारी, आपकी बारी। इस बार क्या ये पिक्चर और ये तस्वीर सब कुछ वैसी ही रहेगी या फिर कुछ बदल जाएगा? चलिए रुक करते हैं।
रुक करते हैं रट का, और हम इंतजार कर रहे हैं बहुत बेसब्री से कि किस समय पहला रुझान आता है, पहला नंबर कौन लेके जाता है, खाता सबसे पहले रुझानों में किसका खुलता है। जैस्मिन। बिल्कुल, और रथ की टीम लगातार टकटकी बनाए हुए है। जैसे ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे वो सबसे पहले रथ की टीम के पास पहुंचेंगे, रथ की टीम में वो सबसे पहले स्क्रीन पर पहुंचेंगे और सना का रुख करेंगे। सना रथ की टीम के पास मौजूद है। सना, सना आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी 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 सना, आपके पास वापस आएंगे और रट पे जैसे ही कुछ अपडेट आता है उसका रुख करेंगे। जी। चलिए इस बीच एक पहली बड़ी खबर, और पहली बड़ी खबर है कि बीजेपी ने सबसे पहले रुझानों में खाता खोल लिया है। आप हमारे साथ बने हुए हैं तो सबसे बड़ी खबर लेके सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। और इस समय रुझानों में बीजेपी ने, जो सत्ताधारी इस समय पार्टी है, बीजेपी ने अपना खाता रुझानों में खोल लिया है। कौन सी सीट है थोड़ी देर में बताएंगे। बिल्कुल, तो सबसे पहला रुझान आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, जो 000 का आंकड़ा था, वो सबसे पहले नंबर 1 हो चुका है। भाजपा ने अपना खाता खोला है भाजपा की और देखिए दूसरा भी अपडेट सामने आ चुका है, ये आंकड़ा 2 हो चुका है, यानी कि भाजपा 2 सीटों पर आगे फिलहाल नजर आ रही है। जो सबसे पहला खाता खुला है वो भाजपा का खुला है। सुदेश, बिल्कुल, रुझान आगे, और हमने भी अपनी परंपरा को पूरी तरह से आगे बढ़ाया है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि सबसे सटीक रुझान, सबसे सटीक परिणाम और सबसे पहला रुझान और सबसे पहला परिणाम हम आपको बताएंगे। तो चलिए, हमने वो एक बार फिर से कर दिखाया है और आपको बता दें कि 2 सीटें हैं जहां बीजेपी रुझानों में आगे है। अभी कुछ देर तक तो बात सिर्फ रुझानों की होगी, तो 2 सीटें ऐसी है हिमाचल प्रदेश में जहां रुझान बता रहे हैं कि कमल का निशान आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते रहे कि आपको उम्मीदवार नहीं देखना, आपको सिर्फ कमल का निशान देखना है। इसके पीछे की राजनीति का भी हम विश्लेषण करेंगे, क्योंकि बागी बहुत थे, 21 बागी थे इस दफा बीजेपी के। चलिए बागियों का जिक्र अब करते रहेंगे साथ साथ, लेकिन 2 सीटों के ऊपर आपको नंबर पे ध्यान रखिएगा, 2 सीटों के ऊपर इस समय बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं। और जो मैं जिक्र कर रहा हूं कि बीजेपी ने खाता खोला है, लेकिन याद रखिएगा अभी ये केवल रुझान है, याद रखिएगा ये केवल अभी बैलेट पेपर का जिक्र हो रहा है। ईवीएम खुलेंगे, 8-10 राउंड हैं और आगे की पिक्चर फिर पता लगेगी कि आखिर कौन आगे होता है। लेकिन कहते हैं कि शुरुआत अच्छी, आगाज अच्छा तो अंत अच्छा, लेकिन सियासत में ऐसा नहीं होता। अगर आपने खाता खोल लिया, लेकिन अभी बहुत दूर की कौड़ी है और 36-35 का आंकड़ा पहुंचना। हमने देखा गौरव कि कल ही जो परिणाम आए हैं दिल्ली एमसीडी के, तो वहां पर भी रुझान सबसे पहले बीजेपी के फेवर में थे, लेकिन जैसे ही वक्त बीतता है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस वाले अगर देख रहे हैं, सोच रहे होंगे खाता नहीं खुला, खुल चुका है। देखिए एक रुझान आ चुका है, कांग्रेस आगे एक सीट पर, 3 सीटों के अभी तक रुझान है 68 में से, और आपको बता दें कि 1 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी इस समय आगे है। ये 3 सीटों का हम आपको बता रहे हैं। कौन कौन सी सीटें हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आप कांगड़ा से हैं, क्या आप मंडी से हैं, शिमला से हैं, कहां से हैं, सिरमौर से हैं? चलिए कोई बात नहीं, आपको बताते हैं 3 सीटें कौन सी हैं, कौन सी सीट पर कौन आगे इस समय चल रहा है, और 2 सीटों के ऊपर बीजेपी, 1 सीट के ऊपर कांग्रेस। सुदेश, मकाम पर मौजूद है। बड़ा अपडेट ये है कि रुझान पहला आ चुका है और ये रुझान पहला बीजेपी के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी रुझान में पोस्टल बैलेट की गिनती जो शुरू हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के हक में जाती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे उसामा से। जी सना, ये पोस्टल बैलेट की जो अभी काउंटिंग शुरू हुई उसमें सबसे पहला रुझान जो आया है वो बीजेपी के हक में आया है, और उसके बाद जो हम तक खबर पहुंच रही है कि ये वोटिंग काउंटिंग का जो सिलसिला है वो चालू है, और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर। सना आपके पास वापस आएंगे, और बड़ी खबर इस समय यह है कि जिसका अंदाजा आपको भी था, स्क्रीन पर आ चुका है, और स्क्रीन पर आ चुका है। जी हां, बीजेपी के जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं। मौजूदा समय में अपनी सीट बचाने का सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और पहली अपडेट यह है जयराम ठाकुर अपनी सीट से आगे हैं। सुदेश, इत्तेफाकन मुख्यमंत्री की सराज सीट पर रुझान में बीजेपी आगे है, बड़ा दाव है बीजेपी का जयराम ठाकुर पर, और यहां से पीछे चले चेत्रा। मुकाबला देखिए, हर दफा इन्हीं 2 बड़े चेहरों के बीच में होता है। सेफ सीट हम कह सकते हैं, क्योंकि जयराम ठाकुर के सामने कोई बड़ी चुनौती तो नहीं है। भले प्रदेश स्तर पर हम कह सकते हैं कि जयराम ठाकुर की प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन सराज सीट पर क्या लगातार 6ठी बार वो तार ठोंकर एक बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे, या चेत्रा हम कुछ बड़ा कर सकते हैं? ये एमओसी का जो चेहरा आप देख रहे हैं खिलखिलाता हुआ, क्या ये चेहरा जयराम ठाकुर का चेहरा बन पाएगा अपनी सीट के अलावा भी?
उन्हें पूरे प्रदेश का देखना है। बिल्कुल, अगर मुस्कुराता चेहरा चाहिए तो फिर केवल सिराज नहीं बल्कि हिमाचल की बहुत सारी सीटें हैं और 35 सीटों वाला आंकड़ा पहुंचना अभी थोड़ा सा दूर है। इस बीच चलिए कुछ तस्वीरें देखते हैं और पहली तस्वीरें हैं और शिमला की तस्वीरें आपको